अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम OBS पर वर्चुअल कैमरा है जो उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियोस को शुरू करते हैं। तो वर्चुअल कैमरे को हम क्यों यूज़ में लेते हैं? काफ़ी सारी ऐसी ऐप्स होती हैं जिनकी मदद से हम लाइव आते हैं अपनी ऑडियंस के साथ या फिर अपने स्टूडेंट के साथ। अगर आप एक टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट के साथ भी, जैसा कि अभी हाल ही में आपने देखा था कोविड-19 की वजह से हमें जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन बच्चों को दी जाती थी स्कूल्स वगैरह की, ठीक है। तो ऐसे में आप कोई भी जब ऐप इस्तेमाल करते हो तो ऐप इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको एक कैमरे की ज़रूरत होती है। तो अगर हम बात करें जूम की या फिर अगर हम बात करें तो स्काइप की, स्काइप या फिर जूम के साथ आप डायरेक्ट ये वाला जो कैमरा है जिसको वेबकैम कहते हैं ये आप अटैच कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमें फिर वर्चुअल कैमरा है जो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, जबकि हम इसको ऑलरेडी अटैच कर पाते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी किसी भी चीज़ के 2 या 3 पार्ट्स बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपके पास OBS ही है, ठीक है। आप सिंगल नहीं हो सकते वहाँ पर, ठीक है। अगर आप जूम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जब आप इस कैमरे को अटैच करोगे तो अटैच करने के बाद आप सिंपल इस कैमरे पर लाइव आ सकते हो। आप ना तो अपनी ऑडियंस के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हो, ना ही किसी को अच्छे से और डिटेल में क्लास दे सकते हो, क्योंकि दौरान क्लास आपको काफ़ी सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत होती रहती है। दौरान काम आपको किसी ऐसी इमेज की ज़रूरत पड़ेगी जो आप अपने स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते हैं तो आप वो ऐड नहीं कर पाते उसमें जूम में या फिर हम स्काइप की बात करें। तो इसलिए हमें फिर जो वर्चुअल कैमरा है उसकी ज़रूरत पड़ जाती है यहाँ पर। तो वर्चुअल कैमरा है जो वो हम OBS का देखने वाले हैं। OBS का वर्चुअल कैमरा हम किसी भी जो दूसरा ब्रॉडकास्टिंग जो ऐप्स होती हैं उनके साथ उसको कैसे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास जी OBS पर एक ऑप्शन है टूल का, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको वर्चुअल कैमरे का जो टूल है वो भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी टूल है जो वो करना है इंस्टॉल। और यहाँ पर अगर आप देखें तो वर्चुअल कैमरे का ऑप्शंस है हमारे पास। तो टूल कैसे इंस्टॉल करना है चलिए पहले इसको देख लेते हैं। आप अपने ब्राउज़र पर आ जाएं, जो भी आपका ब्राउज़र होगा उस पर आने के बाद आप गूगल को टाइप करें। टाइप करेंगे जैसे ही आपने यहाँ पर आ जाना है OBS प्रोजेक्ट। जैसे ही आप OBS प्रोजेक्ट के आगे लिखेंगे वर्चुअल कैमरा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टूल लिखा हुआ है, तो आप जो भी लिखोगे ये वाली वेबसाइट है obsproject.com, आपने इस वाली वेबसाइट पे आना है, ठीक है। तो इसको सिंपल मैं राइट क्लिक करूँगा और ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। सॉरी, ये वाली वेबसाइट नहीं, यहाँ पर हमें नहीं आना, तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर लिखा हुआ है obsproject.com रेस्क्यूज, ठीक है। OBS स्टूडियो प्लगइन है ये, ठीक है। तो इसको हम जी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ये प्लगइन चाहिए। जब आप यहाँ पर आ जाओगे, वैसे इस वाली वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपके पास URL, आपने इस पर आ जाना है और क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने OBS वर्चुअल कैम है जो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चाहिए जी इंस्टॉलर, तो मैं इंस्टॉलर को लेने वाला हूँ। सिंपल आप इस पर क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंस्टॉलेशन बल्कि डाउनलोड हो जाएगा और ये चंद केबीज में होगा, ठीक है। तो ये 843 KB मतलब 1 MB का भी कंप्लीट नहीं है। तो सिंपल मैं इसको स्टार्ट डाउनलोड करने वाला हूं, तो ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। जब ये आपके पास डाउनलोड हो जाए तो आपने इसको कर लेना है इंस्टॉल। OBS को बंद कर लें। OBS को बंद करने के बाद मैं इसको करने वाला हूं ओपन। ओपन करने के बाद यस करेंगे। यस करने के बाद इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और यहां पर आपने वैल्यू ऐड करनी है कि आप कितने जो वर्चुअल स्कैम हैं उनको रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नंबर 1 है, नंबर 2 की वैल्यू लेने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर 2 कैमरे हैं जो उनको रजिस्टर्ड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे फिर से मैं इसको फिनिश करूँगा तो हमारा जो टूल है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो दोबारा से हम अपने OBS को कर लेते हैं ओपन, ठीक है। जब हम OBS को ओपन करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें टूल में तो हमारे पास आ चुका है वर्चुअल कैम। अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पर जी ये इसकी कुछ सेटिंग होती हैं, मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ था। तो ऑटो स्टार्ट पर आप अगर चेक करना चाहो, ऑटो स्टार्ट करना चाहो तो आप इसको ऑटो स्टार्ट कर सकते हो, वरना मैं इसको अभी फिलहाल अनचेक करने वाला हूँ और यहाँ से स्टॉप करने वाला हूँ। यहाँ पर देखें तो OBS कैम आ चुका है और यहाँ पर हमारे पास नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 की वैल्यू आ रही है। तो मैं OBS कैम पर ही जाने वाला हूँ जो सिंपल वैल्यू आ रही है।
है हमारे पास, ये है इसकी बफर्ड फ्रेम्स, तो इसको आप बंद कर लीजिएगा। ऑलरेडी ये 2 या 3 पे होता है, ठीक है। तो स्टार्ट ऑटो ही कर लेते हैं इसको, ठीक है। और फिर से मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। स्टार्ट करने के बाद मैं इसको बंद कर दूंगा। इसको बंद करने के बाद यहाँ पर ये आ चुका है आपके पास स्टार्ट वर्चुअल कैम, तो आप इसको स्टार्ट कर लें। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये देखें ये अनेबल हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम जी थोड़ा सा छोटा करते हैं और साथ ही मैं ओपन करने वाला हूँ। ये मेरे पास जूम ऐप है, अगर आप जूम ऐप पर आना चाहें तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्काइपी वगैरह यूज़ करते हैं तो स्काइपी वगैरह पर भी आ सकते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपने ग्रीन स्क्रीन लगा रखी होती है, तो OBS में आप ग्रीन स्क्रीन को बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और साथ सारी चीज़ें हैं जो वो आप दिखा सकते हैं, अपना लोगो दिखा सकते हैं, अपनी कोई लेंस वगैरह पट्टी वगैरह चलाना चाहें तो आप अपनी ऑडियंस को दिखा सकते हैं। तो इसलिए वर्चुअल कैम है जो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे वीडियो पर आने के बाद देखें तो यहाँ पर C922 Pro स्ट्रीम कैम वेब कैम है जो वो हमारा अटैच है। तो हम आने वाले हैं जी OBS वर्चुअल कैम पर। जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो अब हमारा वर्चुअल कैम है जो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, और जिन भी लोगों के साथ हम यहाँ पर मीटिंग में मसरूफ़ होंगे उनको हमारा ये वाला डिस्प्ले जाएगा। और मान लें कि मुझे इस वाले डिस्प्ले के बाद मुझे अपनी जो ऑडियंस है उसके साथ कुछ और शेयर करना है, तो मैं सीन 1 पर आ जाऊंगा, तो यहाँ पर सीन 1 हम उनके साथ शेयर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सीन 3 पर आऊँगा तो सीन 3 होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह वर्चुअल कैम है जो वो वहाँ पर आप काफ़ी सारे जो सीन हैं वो बनाकर अपनी जो ऑडियंस का है उसको बहुत ही अच्छे से क्लास दे सकते हैं। अगर आप उनको कुछ समझाना चाहें तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझा सकते हो। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि OBS में जो वर्चुअल कैम है आप उसको कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन लाजमी दबा लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नई वीडियोस के साथ। और अगर आप ये OBS की क्लास का है जो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं पीछे OBS पर तकरीबन 8 से 9 क्लासेस बना चुका हूं, तो आप वो वाली वीडियोस भी लाजमी वॉच कीजिएगा ताकि OBS के बारे में बेसिक सारी चीज़ें हैं जो वो आपको पता चल सकें, और इंशाल्लाह मैं आपको OBS है जो वो एडवांस तक लेकर जाऊंगा। और अगर आप OBS के एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।